Assalamualaikum everyone. Today we are discussing the solution of numericals of class 9th physics unit transfer of heat unit 9. In the first numerical we have given a house. It's the thickness of roof is 20 सेंटीमीटर, तो लेंथ आपके पास 20 सेंटीमीटर है. वो हमने लिख ली, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. फिर हमारे पास एरिया गिवन था 200 मीटर स्क्वायर, वो हमने लिख लिया 200 मीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर को मीटर में, लेंथ की मीटर में कन्वर्ट किया, 100 से डिवाइड किया. एरिया हमारे पास 200 मीटर स्क्वायर था. दो हमारे पास टेम्परेचर थे, इंटरनल टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड था और आउटर टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड था. दोनों को हमने केल्विन में कन्वर्ट किया 273 ऐड करके. और इसमें मैंने जो छोटा टेम्परेचर था उसको T2 किया है और जो बड़ा टेम्परेचर है उसको मैंने T1 कहा है. के की वैल्यू हमें गिवन थी 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन. यहाँ पे हमें रेट ऑफ थर्मल एनर्जी निकालनी है. वो शरह जिस थर्मल एनर्जी छत से गुजरेगी वो रेट निकालना है. तो रेट ऑफ चेंज जो भी होता है उसको T से डिवाइड करते हैं. Q/T की वैल्यू हमें चाहिए. ये हमारा टेम्परेचर डिफरेंस का फार्मूला है हीट वाले टॉपिक में ही. Q/T विच इज इक्वल टू KA T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई L. सो सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज़ हियर. ये मीटर इस मीटर से कैंसिल हुआ तो 1 मीटर यहाँ पे बच गया. वॉट पर केल्विन ये हमारे पास यूनिट बच गया. 0.65 को 200 से मल्टीप्लाई किया, 130 आया. 130 यहाँ से 20 केल्विन आ गया था. 130 को 20 से मल्टीप्लाई किया है तो 2600 वाट आया. 0.2 से हम डिवाइड करेंगे 13,000 हमारे पास वाट में है, तो वाट को हम लिख सकते हैं जॉउल पर सेकंड. तो हमारे पास जॉउल पर सेकंड में ये फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है. नाउ वी आर मूविंग टू सेकंड न्यूमेरिकल. और सेकंड न्यूमेरिकल में कहता है कि कितनी हीट लॉस्ट हुई है 1 घंटे में किसी एक विंडो से. ग्लास विंडो है, उसमें से कितनी हीट लॉस्ट हुई है. और ग्लास विंडो की जो मेजरमेंट है 2 × 2.5 मीटर है, उसका हम एरिया निकाल लेंगे. ये हमें एरिया गिवन है 2.5 × 2, तो ये आपके पास 5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा. 1 घंटे में कितनी हरारत निकल रही है, तो टाइम हमारे पास 1 आवर है. टेम्परेचर हमारे पास 2 हैं, 25 और 5. तो यहाँ पे हमने छोटे टेम्परेचर को लिया है T2 और बड़े टेम्परेचर को T1 जो है वो हमने 5 ले लिया है. छोटा टेम्परेचर T1 ले लिया है और बड़ा टेम्परेचर 25 लिया है. उसमें हमने केल्विन में इसको कन्वर्ट कर लिया. के की वैल्यू हमें गिवन थी 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन. क्यों लिया है छोटे टेम्परेचर को पहले और बड़े टेम्परेचर को बाद में, ताकि नेगेटिव वैल्यू आए और नेगेटिव साइन ये शो करेगा कि हीट लॉस्ट हो रही है. लेंथ 0.8 सेंटीमीटर थी, उसको मीटर में कन्वर्ट किया, 100 से डिवाइड करके. टाइम 1 आवर था. 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 3600 सेकेंड होंगे. हीट लॉस्ट हो रही है, क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है. वही फार्मूला यूज़ करेंगे. ये T यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ वी सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज़ हियर. डैट मीटर इज कैंसिल विद मीटर. इनको जब मल्टीप्लाई किया दोनों को तो 4 आ गया. इधर से 20 माइनस 20 केल्विन आ गया. इन सबरों को जब मल्टीप्लाई किया है, ये मीटर नीचे वाले मीटर से कैंसिल, केल्विन से कैंसिल, तो वाट सेकेंड हमारे पास यूनिट आ गया है. इसको कैंसिल आउट करके वाट होता है जॉउल पर सेकेंड. तो ये डिवाइड वाला सेकेंड मल्टीप्लाई हो जाएगा इस सेकेंड से. तो यहाँ से हमारे पास जो नेगेटिव साइन है वो ये शो कर रहा है कि हीट लॉस्ट हुई है. और हीट लॉस कितनी है जी? 3.6 × 10 पावर 7. 10 पावर 7 हमने कैसे बनाई है? ये 3 0 थे और ये 6 0 थे और ये 7वीं पोजीशन थी. यहाँ पे हमने डेसिमल लगाया है, इसलिए हमारे पास 10 पावर 7 आ गया. तो इस तरीके से हमारे पास न्यूमेरिकल्स का सलूशन, दोनों न्यूमेरिकल्स का सलूशन जो है वो कंप्लीट हो गया.